पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 110 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलना। मैं इम्तियाज़ साहब को भी सुनाऊंगा वो दर्द, वो तकलीफ़ें भी सुनाऊंगा जो मुसलमानों ने महसूस की थी जब 2024 के लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए थे और इम्तियाज़ साहब की हार हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर आप जीते जिताए कैंडिडेट को मुसलमान खुद तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन जो जीत रहा है उसको हराने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है। खैर, मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। आपको पता है पहले ऐलान किया था कि नांदेड़ से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नांदेड़ से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। अब दूसरी कमाल की बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी, क्योंकि नांदेड़ विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार उतारना था एमआईएम को, उन्होंने नहीं उतारा। इसलिए नहीं उतारा क्योंकि नांदेड़ से एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतारा जा चुका है। तो कांग्रेस का मतलब या यूं कह लीजिए एक मुस्लिम उम्मीदवार ना हार जाए, इसलिए एमआईएम ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए एक दो नहीं बल्कि 28 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। मतलब ये समझ लीजिए, जो सब्जी लगाता हो, जो रेवड़ी लगाता हो, जो चौराहों पर बैठ करके सिर्फ गप्पे सप्पे, चाय की दुकानों पर बैठ करके 5 रुपए वाली चाय पीता हो, उसको उठाकर लाया गया और मैदान में उतार दिया गया कि 200-400 वोट तो तुम ले ही आओगे। मतलब इम्तियाज जलील साहब को हराने की सारी कोशिशें की जा रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी कोशिशें नाकाम होंगी, मैं ये चाहता हूं। खैर, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए थे तो किस तरीके से इम्तियाज साहब के आंखों में आपने आंसू देखे थे, और सिर्फ इसलिए देखे थे कि अब मैं मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। अब संसद में खड़े होकर के जो दहाड़ता था, मैं सत्ता से सत्ता के खिलाफ और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे लड़ता था, मुसलमानों के हर मुद्दों पर मुखरता से बोलता था, अब शायद नहीं बोल पाऊंगा। जनता, आम लोग क्या खास लोग, सबके आंखों में आंसू थे। लेकिन मुसलमानों, मेरी बार बार आपसे अपील है, चलिए आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपसे बता रहा हूं इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ कितने उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। किसको हराने के लिए? इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए। वही इम्तियाज जलील साहब जो इंसाफ की एक बहुत बड़ी आवाज है, मतलब जो मुसलमानों की इस्मत और हक की लड़ाई लड़ने का एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं, जो ईमानदारी से, इज्जत से जीने का ख्वाब हर मुसलमानों की आंखों में बसाना चाहते, उनके खिलाफ 28 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए गए। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं एमआईएम के बागी, 2 बार एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़े, उनका नाम है अब्दुल गफ्फार कादरी। मतलब चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बगावत की, इम्तियाज साहब पर इल्जाम लगाए और इल्जाम लगाने के बाद जो है आज मैदान में उतर आए। किसके खिलाफ? इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ। जो कल क़यादत की बात करते थे, सियासत की बात करते थे, वजूद की बात करते थे, लीडरशिप की बात करते थे, आज वो लीडरशिप को खड़ी होते हुए देख उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ मैदान में आ गए। तो चलिए, आपने नाम सुन लिया, पहला अब्दुल गफ्फार कादरी। खैर, संविधान है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिनको 50 वोट मिलेंगे वो ना जीत पाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कल के जीत का मार्जिन 50 और 100 रहता है तो कितनी तकलीफें होंगी। अब मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने नाम सुन लिया, सभी के कैंडिडेट के नाम एक एक करके बताता हूं। इम्तियाज साहब को भी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। शायद आपने प्रोमो में वो उनके वर्ड सुने होंगे, मैं पूरा वीडियो भी चलाऊंगा। पासू शेख लाल शेख, ये पहले मुस्लिम कैंडिडेट, ठीक, गिनते रहिएगा। दूसरा सलीम उस्मान पटेल, 2। तीसरा सुनिएगा समीम मोहम्मद शेख, ये एक लेडीज कैंडिडेट है, तीसरी, ठीक है। अब चौथी सुनिएगा लतीफ जब्बार खान। 5वां सुनिएगा अफसर खान यासीन खान। 6वां सुनिएगा शहजाद खान उमर खान, ठीक है। और आप आगे वाला सुनिए मोहसिन अहमद, अब्दुल गफ्फार कादरी मैंने नाम लिया, सैयद अब्दुल कलीम, इम्तियाज जलील साहब, आप जानते हैं ये सब इनके खिलाफ हैं। सद्दाम अब्दुल अजीज शेख, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद नसीम शेख ख्वाजा किस्मत वाला, जावेद शेख मुकीम शेख, फिरदौस फातिमा,
जाकिरा नाजिर खान पठान, सलीम शाह भिकान, कलीम कुरैशी छोटू कुरैशी, साहिब खान यासिफ खान, मोहम्मद ईसा, शेख गुफरान अहमद, अब्दुल समद बागवान, तंसीम बानो, इकबाल मोहम्मद, शेख खाजा किस्मत वाला। तो आपने इन कैंडिडेट के नाम सुने। लगभग मैंने 26 कैंडिडेट के नाम लिए, अभी कुछ रह गए हैं। मुसलमानों, समझना इस बात को कि तुम्हारी खड़ी हो रही है जो लीडरशिप, उसको खत्म करने की कितनी साजिशें रची जा रही हैं। खैर आइए इम्तियाज साहब को सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। इस इलेक्शन में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे। और इन 110 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। 28 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है। और किसकी तरफ से खड़ा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर यहां से जो लगातार जीत कर आ रहे, वो साजिश हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके, और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं। और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है। कितने दिन चलने वाला है, लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे कि इम्तियाज जलील हो या नासिर सिद्दीकी साहब हो, उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर रही है। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है, और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा? 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा ना करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं, और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया, 50,000, 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का
कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त यह ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब मेरी हार हुई थी मुझे बहुत सारे नौजवान बच्चे मिलकर रोते थे और मुझसे ये कहते थे कि इम्तियाज भाई, हमने पटाखे लाकर रखे थे। बच्चे कहते थे कि हमने रंग लाकर रखे थे, हरा रंग खेलेंगे। मुझे आज भी याद है कि एक छोटा सा बच्चा हरसूल इलाके का जब नतीजा आया तो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके बाप ने उस बच्चे को मेरे पास लेकर आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा रात में जब सो गया था, सुबह नतीजे आने वाले थे, तो छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग तकिए के नीचे रखकर सोया था कि मुझे नींद में से उठकर ये हरे रंग के साथ मुझे खेलना है। एक बच्ची छोटी बिस्तर के ऊपर पतंग रखकर सोई थी कि कल हमें पतंग उड़ने का यहां पर खुशी मनानी है करके। हमने मेहनत किए है मेरे भाई, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं मुमकिन। अल्लाह ने यह फैसला लिया तो यकीनन हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए कुछ और उससे अच्छा होने वाला हो। और अच्छा क्या हो सकता है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 15 सीटें हम लड़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन हमने आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं, वोट बटेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते, वोट बटेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं मेरे भाई।